गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. सो 10th क्लास के बच्चों 11th क्लास में आ चुके हो. 11th क्लास में आ चुके हो तो 11th क्लास का आज इंट्रोडक्शन पार्ट है. इंट्रोडक्शन देंगे तुम्हें कि कैसे क्या रिलेटेड है. अब साइंस लेने का फैसला कर ही चुके हो तो फिजिक्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द साइंस for both the streams. Like if you want to be an engineer and if you want to be a doctor, then you should have to start study physics. आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और ढंग से पढ़नी पड़ेगी, तभी आपका जो पेपर वगैरह है वो सब अच्छे से हो पाएगा. तो सब कुछ अच्छे से चलता रहे उसके लिए फिजिक्स क्या है क्या नहीं है. अब जब साइंस ले ही लिया तो फिजिक्स से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स आपको केवल पढ़ाएगी नहीं, आपको पूरी दुनियादारी के बारे में सिखाएगी. ठीक है, कैसे हम बात करते हैं. जैसे मान लो फिजिक्स में जो 11th का कोर्स है जो हमने डिज़ाइन किया है, मतलब मैंने तो नहीं किया है पर जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उन्होंने जो फिजिक्स का कोर्स डिज़ाइन किया है, उन्होंने जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर उन्होंने बताया है यूनिट्स एंड डायमेंशंस. Exactly. If you want to study physics, if you are just going to study physics, then आपको सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में सीखना पड़ेगा. लाइक मास है, लेंथ है, टाइम है, तो ये सब चीज़ें कैसे बिहेव कर रही है, तो इन सब के बारे में कौन बताएगा. फिजिकल यूनिट्स एंड डायमेंशंस कि क्या इनकी डायमेंशंस थी, कैसे होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हमको फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट यहीं से करना पड़ेगा. बट इससे भी पहले चैप्टर नंबर 1 से पहले भी मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊँगा एंड दैट इज़ कॉल्ड चैप्टर 0. Is that clear? चैप्टर 0 में मैं आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर एंड मैथमेटिकल टूल्स. बिकॉज अभी तक जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है दैट इज़ अप टू 10th स्टैंडर्ड. बट अब जो फिजिक्स के अंदर में जो मैथमेटिक्स यूज़ में होगी, लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इज दैट क्लियर. तो जो वो 11th और 12th क्लास की जो मैथ्स है, जो मैथ्स स्ट्रीम वाले बच्चे तो पढ़ लेंगे बट बायो स्ट्रीम वाले बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे. ठीक है, तो उनके लिए मैं प्रॉपर मैथमेटिकल टूल्स तैयार करूंगा सबसे पहले. ठीक है, तो प्रॉपर मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाऊंगा और उससे मैथमेटिकल टूल से पहले एक और चैप्टर पढ़ाऊंगा. मतलब एक और चैप्टर वो चैप्टर 0 में ही इंक्लूडेड है, दैट इज़ वेक्टर. वेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे 10th से जस्ट 11th में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ वेक्टर पढ़ाई जाती है. ठीक है, और वो आपके PhD तक, अगर मान लो आपने साइंस के स्ट्रीम में PhD भी करनी है तो वहाँ तक भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. दैट इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, दैट मच इम्पॉर्टेंट. ओके, सो चैप्टर 0, फर्स्टली चैप्टर 0 एंड दैट इज वेक्टर एंड mathematical tools. Okay, then units and dimensions. फिर बाद में जो हमारा सेकेंड चैप्टर आता है दैट इज मोशन इन 1D और मोशन इन स्ट्रेट लाइन. देन मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन. अब भाई सबसे पहली बात है कि जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी तो फिजिकल क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी कॉमन से फिजिकल क्वांटिटीज़ है. तो अब ये सब काम कहाँ पे आती है. तो भाई ये सब काम कहाँ पे आएगी, ये सब काम आएगी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में. तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमको चलना सिखाती है. सबसे पहले आप देखो कि अगर हम चलना सीखते हैं, जैसे हम चलते हैं तो चलने के बारे में कौन बताएगा कि भाई 1 स्ट्रेट लाइन मोशन है. स्ट्रेट लाइन मोशन में मतलब हम पर्टिकुलर टाइम बाद में कितनी वेलोसिटी पे होंगे, पर्टिकुलर टाइम बाद में अगर हम इतनी वेलोसिटी से मूव करें तो पर्टिकुलर टाइम बाद में हम कितने डिस्प्लेसमेंट पे होंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है, ये सारी चीज़ें हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन बताएगी. फिर मोशन इन प्लेन की बात कर लो. मान लो ये चौक है, इस चौक को मैं यहाँ से ऐसे फेंकता हूँ. मान लो आप पत्थर एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंकते हो. इज दैट क्लियर. तो पत्थर कितनी दूरी तक जाएगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कितने टाइम में यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा, इन सब बातों की जो कैलकुलेशन होगी वो किस में होगी, मोशन इन प्लेन में. ठीक है, मोशन इन प्लेन में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे. कौन कौन सी. एक तो हम इसमें पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, और एक हम इसमें पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो भाई मोशन, किसी भी बॉडी का मोशन कैसे डिफाइन होता है, क्या क्या होते हैं उसमें, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी अच्छे से. इज दैट क्लियर. और इनमें जो भी चीज़ें काम में, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ काम में ली जाएगी वो सारी चीज़ें इनमें पढ़ाई जाएगी. ठीक है, अच्छा मोशन हो गया, मोशन की स्टडी हो गई. बट मोशन का कोज क्या है कि मोशन जनरेट कैसे हो रहा है.
तो मोशन जनरेट कैसे हो रहा है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि इफ़ वी फर्स्टली अगर हमने मोशन पढ़ लिया है तो नाउ अभी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉज ऑफ मोशन। तो कॉज ऑफ मोशन समझाने के लिए क्या कौन सा चैप्टर है, चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन विल मेक यू अंडरस्टैंड विथ कॉज ऑफ मोशन। इज दैट क्लियर? लॉज ऑफ मोशन विल मेक यू अंडरस्टैंड विथ कॉज ऑफ मोशन, कि भाई हम मोशन करें, हमने फोर्स लगाया, फोर्स इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट अ मोशन। इज दैट क्लियर? तो वो फोर्स क्या होता है, उसके लॉज क्या होते हैं, सारी बातें कौन बताएगा, लॉज ऑफ मोशन बताएगा। अच्छा भाई, लॉज ऑफ मोशन लाने के लिए, फोर्स लाने के लिए क्या हमने वर्क डन किया, वर्क डन मतलब हमने एनर्जी दी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा वो कौन देगा भाई, वो देगा वर्क पावर एनर्जी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। ये सारे के सारे चैप्टर आपको अपनी डेली लाइफ में होते हुए बिल्कुल सामने, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, जो भी एग्जांपल्स में बताऊंगा, वो सारे आपको अपने आसपास होते हुए दिखाई देंगे। मींस फिजिक्स आपको वही सारी चीज़ें समझाएगी, उन्हीं सारी चीज़ों के मतलब बताएगी जो आपके आसपास आज तक घट रही है, ठीक है, जो हैपनिंग इंसिडेंट्स ऑल अराउंड यू, ठीक है। तो उन सब के बारे में बताएगी फिजिक्स आपको, ठीक है। 11th क्लास में वो सारी चीज़ें जो आप प्रैक्टिकली देख पा रहे हो, और 12th क्लास में वो सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकली नहीं देख पा रहे। जैसे मान लो आपने स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो गया, फैन मोशन कर रहा है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। बट फैन ऑन हुआ क्यों, किस वजह से ऑन हुआ, करंट कैसे आया, करंट यहाँ से वहाँ पे कैसे गया, ये सारी चीज़ें 12th क्लास में होगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं भाई, वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब वर्क पावर एनर्जी के बाद में हमारे पास जो एक यूनिट आती है दैट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, लाइक कोई भी सिलेंडर है, सपोज दैट कोई भी सिलेंड्रिकल सब्जेक्ट है, या फिर मान लो कोई भी डिस्क है, या फिर कोई भी रिंग है। अगर मान लो मैंने डिस्क को, रिंग को अगर ऐसे फेंक दिया, तो उनका मोशन किस तरह से हो रहा है, उनके बारे में एक्सेलरेशन, मोमेंटम वगैरह कौन बताएगा, वो हम इस वाली चीज़ में रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा, ओके। तो रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, कि भाई कैसे हमारा जो ग्रह है, हमारा जो प्लैनेट है, अर्थ है, वो कैसे सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, कैसे दिन रात होते हैं, ठीक है, कैसे चंदा इधर से उगता है, इधर डूबता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें, कैसे सनराइज होता है, कैसे सनसेट होता है, ग्रेविटेशन बात करेगा इसका, ठीक है। कैसे मैंने चौक यूँ छोड़ी तो ये नीचे ही आई, नीचे ही क्यों आई, इसकी बात भी कौन करेगा, ग्रेविटेशन ही करेगा, ठीक है। फिर ग्रेविटेशन हो गया। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, उनको स्ट्रेच करेंगे तो इलास्टिसिटी कितनी होगी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, हुक्स लॉ, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, या हम यूँ बेसिकली कह सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में हम लोग सरफेस टेंशन, कि भाई जैसे सपोज दैट पानी होता है, पानी से दाग क्यों धुल जाते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट से कैसे धुलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें सरफेस टेंशन फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। लिफ्ट कैसे हाइड्रोलिक क्रेन कैसे काम करती है, ठीक है, पास्कल लॉ क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था फ्लूइड मैकेनिक्स। और फिर उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा थोड़ी सी मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जैसे मान लो सपोज दैट कि ठंड का मौसम होता है, ठीक है, ठंड का मौसम होता है तो हम प्रीफर करते हैं कि हम लकड़ी की बेंच पे बैठें, ठीक है। अगर मान लो एक लोहे की बेंच रखी हुई है और एक लकड़ी की बेंच रखी हुई है, तो हम ठंड के मौसम में लकड़ी की बेंच पे बैठना पसंद करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों भाई, टेम्परेचर तो पूरे सराउंडिंग का सेम है, जितनी लोहे की बेंच ठंडी है उतनी ही लकड़ी की बेंच ठंडी है, फिर भी हम लकड़ी की बेंच पे ही बैठना क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि लकड़ी के अंदर से हीट का ट्रांसफ़र बहुत धीरे धीरे होता है। लकड़ी इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट,
वुड इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, ठीक है, बट लोहा जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है तो हमारी हीट तुरंत लोहे के अंदर से चली जाती है, एग्जैक्टली, इसलिए हमें सर्दी लगती है। बट लकड़ी की बेंच में ऐसा नहीं होता, इसलिए आपने देखा होगा कश्मीर में या जो भी ठंडे ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में, मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर बाद में बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स इसमें हम कार्नोट साइकिल वगैरह और कार्नोट इंजन वगैरह, ठीक है, या फिर बेसिकली मैं आपको बात बोलूँ तो हमारा रेफ्रिजरेटर एसी कैसे काम करता है वो चीज़ें मैं इसमें पढ़ाऊंगा तुम लोगों को एकदम अच्छे से, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स की बात करेंगे। फिर इसके बाद में मान लो जैसे यहाँ पे सॉलिड की बात हो गई, फ्लूइड की बात हो गई, गैस बच गई, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि भाई गैसेस में ऐसा क्या होता है कि वो कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगाती है, ठीक है, कैसे उसके मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, क्या होता है वो सब हम इसके अंदर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बाद में हमारे पास आएगा SHM ऑसिलेशंस, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लाइक जैसे मान लो सपोज दैट स्प्रिंग है तो स्प्रिंग यूं 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 क्यों करती है, ठीक है, SHM क्या होता है। तो ये वाला बड़ा शानदार चैप्टर है और सबसे टिपिकल चैप्टर में से एक है ये, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी इसमें कि आप क्वेश्चंस यूं चुटकियों में सॉल्व करोगे इसके, एग्जैक्टली। फिर बाद में बात करते हैं वेव्स की, तो वेव्स भाई हम साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि वेव्स कैसे होता है, कैसे भाई साउंड सुबह अलार्म क्लॉक जब बजता है तो उसका साउंड हमारे कानों तक कैसे पहुँचता है, कैसे उसकी प्रोपगेशन होती है इस पूरे मीडियम के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जो भी है सब पढ़ाएंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। और तो और आपको जो क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, उनके लिए भी पूरी मतलब एकदम ऐसे फील करके पूरा, क्यों, क्योंकि सारी की सारी जो 11th में है आपने इतने सारे चैप्टर्स देखे, ठीक है, इतने सारे चैप्टर्स देखे, इन सारे चैप्टर्स में आपने वो चीज़ें पढ़नी है जो आपके डेली लाइफ में होती है। लाइक सपोज दैट तवा गरम है, आपने तवे को छू लिया, ताता लग गया, आपको ताता क्यों लगा, इज दैट क्लियर। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको हाथ हटाने पे मजबूर कर देती है, बताइए फिजिक्स, डोंट वरी, ठीक है। आपको किसी को पत्थर, मान लो सपोज दैट आपको पत्थर फेंकना है, ठीक है, पत्थर फेंकना है तो यहाँ से उस बिल्डिंग की दूरी इतनी है, अगर ये आपको पता है और आपको पता है कि आप इतनी ज़ोर से पत्थर फेंक सकते हो, कितने डिग्री के एंगल पे फेंकूं कि डायरेक्ट वहाँ पे जा करके लगे, कैलकुलेशन फिजिक्स सिखाएगी, इज दैट क्लियर। सो इट इज़ अ वैरायटी ऑफ आइडियाज़, वैरायटी ऑफ थॉट्स, सब कुछ बहुत ही ऑसम होने वाला है, डोंट वरी। एग्जाम्पल्स भी ऐसे होंगे जो मतलब तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेंगे, ओके। सो जस्ट कनेक्ट विद अस एंड बात करते हैं आगे के वीडियोस में। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम 0 चैप्टर से अपना स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स से, ओके, वेक्टर, फिर मैथमेटिकल टूल्स, फिर यूनिट्स एंड डायमेंशन, देन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। सारे के सारे चैप्टर 1 by 1 क्या होंगे, हो जाएंगे सारे, ठीक है। सो हैव अ गुड डे और नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।